दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो, इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो का आयोजन। 15,000 20,000 करोड़ के निवेश के एमओयू पर साइन। लैंड फॉर जॉब्स केस में लालू राबड़ी और तेजस्वी को जमानत, सीबीआई ने कहा बेल दी तो प्रभावित हो सकती है जांच। अब 16 अक्टूबर को सुनवाई। आबकारी केस में संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी। आप बोले ये काल्पनिक घोटाला, बीजेपी का आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। सिक्किम में बादल फटने से बाढ़ आई, 23 जवान लापता, सेना के कैंप उखड़े, 41 गाड़ियां डूबी, तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा 15 से 20 फुट। आईएसआईएस के गिरफ्तार आतंकी की साजिश हुई फेल, और दिल्ली में अक्षरधाम और अयोध्या में की थी धमाके की साजिश। छाबड़ा हाउस में बड़ा आतंकी धमाके की थी प्लान। वाराणसी में सड़क हादसा, 8 की मौत, पीलीभीत से अस्थि विसर्जन करने के लिए आया था परिवार, कार में सिर्फ 5 साल का बच्चा जिंदा बचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, आपके कार्यकर्ताओं ने शुरू किया है प्रदर्शन। संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। छापेमारी से नाराज आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू किया है। गांधी प्रतिमा पर यह प्रदर्शन किया गया। आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि लगातार कल से ईडी की छापेमारी तेज हो चुकी है। ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। संजय सिंह के आवास पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं, और इसी को लेकर अब प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है। तो गांधी प्रतिमा पर यह प्रदर्शन किया गया आप कार्यकर्ताओं का। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। संजय सिंह के दिल्ली आवास पर आज ईडी की छापेमारी हुई है, जिसको देखते हुए लखनऊ के हजरतगंज इलाके में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। हम आपको बात करें क्या कुछ मांगे हैं। देखिए, इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है मोदी सरकार की सरकारी संस्थाओं के लगातार दुरुपयोग के परिप्रेक्ष्य में। और मैं कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार जब डरती है, लगातार वो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकप्रिय सांसद आदरणीय संजय सिंह जी के ऊपर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उन्होंने लगातार राजनीतिक रंग देने का काम किया है और निराधार आरोप लगाने का काम किया है। देखिए, ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। जो गरीबों और मजलूमों की आवाज उठाते थे, आज राज्यसभा सांसद को ईडी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। आप ये गरीबों की आवाज को दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं मोदी जी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने ईडी के जो छापेमारी हुई है संजय सिंह के घर पर, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पे हजरतगंज में उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया, डिटेन करके इको गार्डन भेज दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस का भी जमावड़ा लगा हुआ है। के न्यूज के लिए लखनऊ से अरमान आसिफ। तो ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर, आपके राज्यसभा सांसद के घर ईडी की छापेमारी। संजय सिंह के घर पर छापेमारी को लेकर सपा प्रवक्ता का बयान सामने आया है। आपके राज्यसभा सांसद के घर में ईडी की छापेमारी को लेकर यह बयान सामने आया। सपा प्रवक्ता फखरुख हसन चांद का बयान सामने आया है। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीति चरम पर है। जिस तरीके से ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, और आम आदमी पार्टी में इसको लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का, यानी कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान इस मामले को लेकर सामने आया है, और अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, फिर वो विपक्ष का नेता हो, पत्रकार हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो या आम आदमी हो, उसको जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, उसको मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से पत्रकारों के घर पे और आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी के घर पे छापेमारी हो रही है, समाजवादी पार्टी इन सब घटनाओं की निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी याद रखे कि देश के इतिहास ने कांग्रेस को कभी भी इमरजेंसी के लिए माफ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की घोषित इमरजेंसी के लिए देश कभी भी भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा। दिल्ली बीजेपी लगातार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर दिल्ली की सत्ता हासिल की थी और आज उनके कई मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया हो या अब संजय सिंह हो। आपको बता दें कि ईडी ने बुधवार सुबह संजय सिंह के दिल्ली आवास पर छापेमारी की, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है। हमला किया गया। आप पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता नेता ने कहा है कि संजय सिंह लगातार अडानी का मुद्दा उठा रहे थे, उन्हें इसी बात की सजा मिली है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि ये सब चोर हैं, चोरी पकड़े जाने की बौखलाहट है। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी। हम सड़कों पे हैं, बीजेपी का आह्वान है, दिल्ली के लोग सड़कों पे आए हैं, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। अरविंद केजरीवाल के 2 मिनिस्टर जो 15 महीने और साल भर से जेल में हैं, कोर्ट बेल नहीं दे रही और अरविंद केजरीवाल उनको बचाने में लगे। इट मीन्स कि सरगना अगर कोई दिख रहा है तो अरविंद केजरीवाल। जब हम यहाँ प्रोटेस्ट पे आए हैं तो एक नया जिन्न निकल गया संजय सिंह का। उन्हीं के आरोपी जो शराब घोटाले के आरोपी हैं, वो गवाही दे रहे हैं कि पैसा संजय सिंह के मार्फत गया। अब इसके बाद 1 सेकेंड अरविंद केजरीवाल को अपने पद पे बने रहने का हक नहीं है। बढ़ते आगे, बिजनौर से आपको खबर बता दें, देवरिया हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन तेज होता नजर आ रहा है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया है और नाराजगी जताई है। लोगों ने डीएम की गाड़ी का घेराव भी किया। प्रदर्शन के दौरान एक महिला बेहोश हो गई। नाराज प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की है। तो ये प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है। जमकर नारेबाजी की गई। काफी देर बाद डीएम ने इस बात का संज्ञान लिया है और ज्ञापन में दोषियों को फांसी देने की मांग की गई है। तो बिजनौर डीएम ऑफिस का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर कार्रवाई को लेकर नाराजगी। बढ़ते आगे, इटावा से अहम खबर सामने आ रही है। डीजीपी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिसकर्मी ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। आदेशों की थाना परिसर व महिला हेल्प डेस्क में रेल बनाने का ये मामला सामने आ रहा है। थाने में तैनात पुलिसकर्मी ने रेल बनाकर शेयर की। तो रेल की खुमारी अब प्रशासनिक जो दफ्तर हैं उनमें भी देखने को मिल रही है। इटावा से यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। पुलिसकर्मी सरेआम आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। थाना परिसर व महिला हेल्प डेस्क में रेल बनाया जा रहा है और थाने में तैनात पुलिसकर्मी ने रेल बनाकर शेयर की।
तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। बढ़ते आगे बुलंदशहर से अहम खबर सामने आ रही है। नहर में कूदे थाना प्रभारी मृतक के शव को तलाश करने के लिए नहर में कूदे। एसएसपी सहित क्षेत्र की जनता लगातार इस कार्य की प्रशंसा कर रही है। काबिले तारीफ है जिस तरीके से जान बचाने की कोशिश में खुद कूदे। हत्या में शामिल महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सलेमपुर थाना क्षेत्र के शिवाली नहर का ये मामला बताया जा रहा है। तो मृतक के शव को तलाश करने के लिए नहर में कूदे और इस बात की प्रशंसा भी की जा रही है। एसएसपी सहित क्षेत्र की जनता तारीफ कर रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। बुलंदशहर से ये खबर सामने आ रही है। बढ़ते आगे अयोध्या से अहम खबर है। NH 27 पर भीषण सड़क हादसा सामने आ रहा है। टक्कर में 2 यात्रियों की मौत हो गई है। 9 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। कोतवाली नगर के नाका ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ। तो बस और ट्रक की भिड़ंत से यह हादसा, करीब 9 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं इस हादसे में, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। NH 27 पर यह हादसा हुआ। 2 यात्रियों की दर्दनाक मौत। और इसी बीच बरेली से अहम खबर, के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। फर्जी विधवा पेंशन के मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। प्रधान पति और पंचायत सहायक पति पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जिला प्रोविजन अधिकारी मोनिका राणा ने ये FIR दर्ज कराई है। तो फिलहाल FIR दर्ज कर ली गई है। बरेली में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद इसका असर भी देखने को मिल रहा है। 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। प्रधान पति और पंचायत सहायक पति पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बढ़ते आगे फर्रुखाबाद का रुख करते हैं। रोजगार सेवकों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया है। ग्राम रोजगार सेवक संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया। रोजगार सेवक संघ की मौत होने पर मृतक आश्रित लाभ इसको दिया जाए। रोजगार सेवकों के बकाया मानदेय दिलाया जाए। ये अहम मांगे हैं। 22 महीनों के लिए APF दिलाया जाए और रोजगार सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर घेराव किया। तो ये अहम मांगे हैं जिसको लेकर डीएम ऑफिस का घेराव किया गया। फर्रुखाबाद से आपको ये खबर बता रहे हैं। रोजगार सेवकों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया अपनी अहम मांगों को लेकर। आपको बता दें, ग्राम रोजगार सेवक संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के जरिए अपनी मांग को मनवाने की कवायद। रोजगार सेवक की मौत होने पर मृतक आश्रित को
मुआवजा दिया जाए, रोजगार सेवकों के बकाया मानदेय भी उसे उपलब्ध कराया जाए। साथ ही रोजगार सेवक की मौत होने पर मृतक आश्रित को उसका उचित लाभ मिलना चाहिए। तो ये अहम मांगे थी जिनको लेकर जिलाधिकारी का घेराव किया गया। 22 महीनों के APF दिलाया जाए, ये भी एक मांग इसमें शुमार है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 4 अक्टूबर को 21 में हम लोगों का एक बड़ा सम्मेलन मनरेगा कर्मचारी संघ का हुआ था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा स्वयं आकर के उस मंच पर हम लोगों की EPF से लेकर मानदेय वृद्धि और मानव संसाधन नीति, HR पॉलिसी की निम्न समस्याओं को अब अपने मुखारबंद से घोषणा की गई थी, जो आज तक हम लोगों को कोई लागू नहीं की गई, न कोई शासनादेश अभी तक जारी हुआ है। बढ़ते आगे, बरेली से अहम खबर सामने आ रही है। रिश्वतखोर अमीन संग्रह को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। अमीन संग्रह रामजी सरन को गिरफ्तार किया गया। किसान से RC के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही थी और SDM कार्यालय से एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। SDM सदर कार्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। SDM सदर कार्यालय का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर अमीन संग्रह को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। बढ़ते आगे, इसी बीच मुरैना से खबर सामने आ रही है। मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री वर्चुअल मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बीच मौजूद होंगे और मुख्य अतिथि मुरैना में 100 सीट वाले MBBS कॉलेज का भूमि पूजन किया गया। वर्चुअली इसमें CM भी जुड़े। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़े। मुरैना में 100 सीट वाले MBBS कॉलेज का भूमि पूजन किया गया। तो फिलहाल मुख्यमंत्री के वर्चुअल जुड़ने की खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस भूमि पूजन के दौरान मुरैना में 100 सीट वाले MBBS कॉलेज का भूमि पूजन रखा गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। मेडिकल कॉलेज व केंद्रीय विद्यालय का भूमि पूजन आयोजित किया गया है। बढ़ते आगे, इसी बीच मुरैना से खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव आते ही बीजेपी में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह गुर्जर हुए बगावती। रुस्तम सिंह के कांग्रेस में जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। रुस्तम सिंह के समर्थक ने एक वीडियो जारी किया है। तो रुस्तम सिंह के कांग्रेस में जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। ठीक चुनाव से पहले ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रुस्तम सिंह के समर्थक ने एक वीडियो जारी किया है।
तो मुरैना से फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह गुर्जर अब बगावती नजर आ रहे हैं और जो खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बढ़ते आगे, मुरैना में स्वच्छता पखवाड़े को एक पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। सफाई कर्मी हड़ताल पर शहर में कचरे का ढेर जगह जगह लगा हुआ है क्योंकि सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मी नियमितीकरण की लगातार मांग कर रहे हैं और हड़ताल के चलते शहर के चारों ओर कचरे का अंबार लगा हुआ है। लोगों को खुद अब झाड़ू लगानी पड़ रही है। स्वच्छता अभियान ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मुरैना से एक खबर सामने आ रही है जहां पर सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं अपनी अहम मांगों को लेकर और इसी के चलते गंदगी फैली हुई है। किस वजह से मांग कर रहे हैं, क्या किस वजह से हड़ताल की आपने? हमारी मांग है विनियमितीकरण, हमारे नियमित नहीं हो पा रहे जी। मास्टर कर्मचारी है हमारे परमानेंट नहीं हो पा रहे और मेंबरों का भी हमारे कर्मचारियों पर हस्तक्षेप रहता है, ज़बरदस्ती करते हैं, मारा पीटी करते हैं। ऐसी मतलब 6, 7, 8 सूत्री मांग हैं, उन पर अभी तक कोई अमल नहीं हो पा रहा है। कोई नेता या कोई अभी तक कोई नहीं आया, किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया? किसी ने नहीं ना। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। फरीदाबाद से खबर, उपमंडल कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी सामने आई। बल्लभगढ़ के उपमंडल कार्यालय में ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों की लेट लतीफी आने के चलते ये छापेमारी की गई और कार्रवाई में सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की टीम, डीएसपी मनीष सहगल सहित तमाम आला अधिकारी इस बीच मौजूद रहे। फरीदाबाद से ये अहम खबर सामने आ रही है। छापेमारी की कार्रवाई इस लिहाज से बेहद अहम क्योंकि लेट लतीफी से जो कर्मचारी हैं वो कार्यालय में पहुंचते थे और इसी के चलते ये छापेमारी की गई है। बढ़ते आगे, फरीदाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। डबुआ कॉलोनी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। 4 वर्षीय बच्चे की सेकेंड फ्लोर से गिरकर मौत हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हो गई। अपनी बहन को बाय कर रहा था ये बच्चा। अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। तो 4 वर्षीय बच्चे की सेकेंड फ्लोर से गिरने की वजह से मौत हो गई और यह पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। हालांकि आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
बढ़ते आगे, कोरबा से पेंड्रा जाने वाली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हेल्पर को गंभीर चोटें आई इस हादसे में। 12 यात्री घायल हुए हैं। अनियंत्रित होकर बस सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। बस में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। तो डायल 112 को फिलहाल सूचित किया गया है। कटघोरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में फिलहाल किसी की जनहानि की खबर सामने नहीं आ रही है। कटघोरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच बलरामपुर से खबर सामने आ रही है। राजपुरा ग्योर नदी किनारे एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप। मृतक के दोनों हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए मिले हैं। बलरामपुर जिले के राजपुरा ब्लॉक का ये मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये शख्स कौन है, क्या इसकी हत्या की गई, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो जांच का विषय है। बलरामपुर से आपको ये हम खबर बता रहे हैं, जहां पर एक शख्स की लाश नदी किनारे पाई गई। तो फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप। रुक करते हैं अगली खबर का। रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा कोसली क्षेत्र को आधा दर्जन से ज्यादा रेल गाड़ियों का ठहराव कराया गया है। बुधवार को कोसली क्षेत्र को 3 नई सौगात दी गई। पहली सौगात सुबह 5 बजे रेल संख्या 19-41-6 कटरा अहमदाबाद के बीच चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर अहमदाबाद की ओर रवाना किया गया। दूसरी सौगात क्षेत्र के जाटूसाना रेलवे स्टेशन से सिरसा तिलक ब्रिज हरियाणा एक्सप्रेस को 6:15 बजे करीब तिलक ब्रिज के लिए रवाना किया गया। और तीसरी सौगात रात को भटिंडा से जयपुर के बीच चलने वाली रेल संख्या 14-73-3, जिसका कोसली करीब 2:54 पर आने का समय होगा और इसका कोसली स्टेशन पर ठहराव किया जाएगा, स्टॉपेज होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोसली स्टेशन के लिए 5 करोड़ का बजट पास किया गया है। कोसली स्टेशन की सूरत बदली जाएगी। माता वैष्णो देवी जाने के लिए लोगों की बड़ी मांग थी हमारे कोसली के इस इलाके के आसपास के गांवों की। इसमें कोशिश करी, माँ भगवती ने, माँ वैष्णो देवी ने हमारी सुन ली सबकी और ये स्टॉपेज मिला है। दूसरी मांग थी जाटूसाना के लिए, जो हरियाणा एक्सप्रेस है, आपको पता पुरानी ट्रेन है। मेरा ख्याल बंसीलाल जब रेलवे मंत्री हुआ करते थे उस समय की ये ट्रेन है। और उस समय जब मीटर गेज से ब्रॉड गेज का जब सिस्टम चला तो उस ट्रेन को शिफ्ट कर दिया गया था रोहतक की तरफ, भिवानी रोहतक की तरफ। तो वो ट्रेन बड़ी मशक्क़त के बाद जो है वो ट्रेन मिली हमारे को। लेकिन उस ट्रेन के जो पुराने स्टॉपेज थे, जैसे जाटूसाना का पुराना स्टॉपेज था, उसके लिए भी बड़ी कोशिश करनी पड़ी। और आज मैं सभी साथियों को इस बात की बधाई दूंगा। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। फतेहाबाद में एक तूड़ी व्यापारी की हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार रतिया चुंगी निवासी 52 वर्षीय कृष्ण कुमार अपने पुत्र 25 वर्षीय दीपक के साथ करीब रात 11 बजे 2 बाइक पर आ रहे थे और बताया जा रहा है कि ढिंगसरा के पास स्कॉर्पियो सवार कुछ युवकों ने कृष्णा से झगड़ा किया तो पिता पुत्र ने मेहूवाला रोड पर एक धर्मकांटे पर शरण ली। धर्मकांटे पर मौजूद युवक उन्हें कार पर फतेहाबाद छोड़ने आ रहे थे। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो ने पीछा किया और फतेहाबाद के बीघड़ रोड मिनी बाईपास के पास फिर से झगड़ा किया। युवकों ने पिता पुत्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके चलते पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पुत्र घायल अवस्था में है। घायल दीपक को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल ले जाया गया।
गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया गया है हिसार के लिए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बढ़ते आगे, फरीदाबाद स्थित बल्लभगढ़ के उपमंडल कार्यालय में आज सुबह सवेरे सीएम फ्लाइंग डीएसपी मनीष सहगल के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई की गई। डीएसपी मनीष सहगल के अनुसार मिनी सेक्रेटरिएट के कर्मचारी की लेट लतीफी के साथ ही डोमिसाइल बनाने के घपले की सूचना पर छापेमारी की गई है और लगातार ये जारी रही। हालांकि उन्होंने कार्रवाई खत्म होने के बाद पूरी जानकारी देने की बात कही है। नॉर्मल रूटीन चेकिंग के तौर पे आए हैं कि कई लोगों को शिकायत थी कि अफसर टाइम पे नहीं मिलते, तो वो चेक करने आए कि कौन कितने समय पे आ रहे हैं, क्या है। प्लस कुछ लोगों ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे उनके बारे में वेरीफाई किया जा रहा। अभी वेरिफिकेशन चल रही है। क्या कुछ शिकायत मिली थी, क्या इनपुट थे जिनके आधार पर जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई है? जो लोग थे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए उनको 2-3 महीने वेट करना पड़ रहा है या 1-1.5 महीने वेट करना पड़ रहा है, तो उन सब का टाइमिंग वगैरह नोट किया जा रहा है कि कौन कितने देर में किसका डोमिसाइल बना है। तो वो एक टाइमलाइन को जो निर्धारित है उससे ऊपर जा रहा है या बाहर अगर गए हैं तो किस कारण से, वो सब चीज़ों को असेस किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर का। जिला शहीद भगत सिंह नगर पुलिस ने एक प्रवासी मजदूर के अंधे कत्ल के मामले को महज 6 घंटे में सुलझाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इस संबंध में प्रेस को भी अधिक जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ पुलिस कप्तान शहीद भगत सिंह नगर के आईपीएस डॉक्टर अखिल चौधरी ने बताया कि हजारा निवासी भदी ने थाना सदर बालाचौर को सूचना दी कि उसके गुरुद्वारा प्रभु निवास भदी में के पास खेतों में डेरा डाल रखा है और डेरे के मालिक हजारा अपने बच्चों के साथ अपने पशुओं को चराने के लिए नूरपुर बेदी गए हुए थे। मृतक सिकंदर राम को अपने डेरे की रखवाली के लिए छोड़ दिया गया था और पुरानी दुश्मनी के चलते पिंटू कुमार ने घटना की रात में पास के ठेके के शराब खरीदी और मौका देखकर सिकंदर राम की हत्या कर दी। आपको बता दें कि सिर पर वार कर सिकंदर राम की हत्या की गई। शहीद भगत सिंह नगर पुलिस वालों 2 और 3 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਫਟ ਤੇ ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਐਟ ਦ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਦਿਨ 6 ਆਵਰਸ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। एसपीडी साहब की सुपरविजन ते 3 टीमां बनाई गई सीगियां, जिस च एक टीम डीएसपी सब डिवीजन बलाचौर दी सी, एक टीम सीआईए इंचार्ज दी जिसनू डीएसपीडी लैड कर रहे सीगे ते एक एसएचओ बलाचौर। बढ़ते आगे, गुरदासपुर में गौशाला के पंडित की पिटाई का मामला सामने आया, जिसके चलते संगत ने दखखाने चौक पर प्रदर्शन किया और मंदिर के पुजारी ने कहा कि गांव ने एक कमेटी बनाई है जिसने आज मेरे साथ मारपीट की और मुझे बाहर निकाला, जिसके बाद संगत ने आज दखने चौक पर धरना दिया है और न्याय की मांग की है। रुद्र कुमार है जी, मैं शिव हेल्पलाइन नंबर ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ 2 ਧਿਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਖਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਖਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਿਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ।
इस करके ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤਾਂ करके लाया कि इंसाफ मिले। आज धरना इसलिए लगाया है कि कुछ समिति के लोगों ने हमको शाम को पीटा और पीट के मंदिर से बाहर निकाल दिया और गेट का ताला लगा दिया। किस बात पे पीटा है? किस बात का तो कारण वही बताएंगे जो उनसे पूछा जाएगा, वही किस बात का हमको पीटा है। पीटना हमारे लिए, पीटना उनको लोग गलत है, उन्होंने पीटा नहीं था हमको, है ना। मंदिर में रह रहे हैं मेरे को आज 11 महीने हो जाएंगे। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा का, जहां पर सीतापुर के स्थानीय विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत लगातार लोगों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हुए नजर आते हैं और सीतापुर में नाचा महोत्सव 2023 का आगाज हो चुका है, जो कि आज से शुरू हुई है और 5 अक्टूबर तक रहेगा। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री ने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की पहचान को पूरे विश्व में फैलाया है, जिसको लेकर लोक कला की झलक को लोगों तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण स्तर से नाचा महोत्सव का आगाज किया गया और इस महोत्सव में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। सीतापुर में लगातार अभी उत्सव का माहौल चल रहा है। अभी खेल उत्सव का समापन हुआ है कल, और कल ही नींद आती है इस बुलेटिन में। सभी पंचायतों में कर्मा उत्सव का शुभारंभ हुआ है। ग्राम पंचायत से ब्लॉक और ब्लॉक से जिला स्तर, ये 5 तारीख को इसका समापन होगा। खबर पंखाजुर से है, जहां परलकोट क्षेत्र के शासकीय उत्तर चाइल्ड अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें परलकोट क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए युवक ने रक्तदान शिविर में भाग लिया और अपनी इच्छा से रक्तदान किया। कांकेर से ब्लड बैंक टीम द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस रक्तदान शिविर में परलकोट क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में युवकों ने रक्तदान किया। पंखाजुर अस्पताल के डॉक्टर पीयूष सिंह का कहना है कि स्वस्थ इंसान को रक्तदान करना चाहिए। आयुष्मान परियोजना के तहत आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जो सिविल हॉस्पिटल में आज अभी तक करीब 10 डोनेशन हो चुके हैं और बीएसएफ कैंप में भी हमारे यहाँ डोनेशन का कैंप आज चालू है और उसमें भी करीब 30 के आसपास ब्लड डोनेशन किए जा चुके हैं। आगे और ज़्यादा ये डोनेशन संख्या बढ़ेगी। ब्लड को लेकर सभी लोगों को जो भी स्वस्थ हैं और जिनके पास भी अपनी खून की जांच करवाएं। अगर आप स्वस्थ हैं तो ब्लड डोनेशन करें, ये एक जीवनदायी कार्य है, तो ये बहुत अच्छा कार्य है। जो कि हमारे अस्पताल में जो है ब्लड बैंक नहीं है, तो ये यूनिट कहाँ प्राप्त होगा, लोगों को कहाँ मिलेगा? ये जहाँ पर ब्लड बैंक है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कांकेर में, और फिर अगर जरूरत पड़ती है तो फिर वो ब्लड स्टोरेज यूनिट्स में ट्रांसफर किया जाएगा। खबर राजनांदगांव से है, जहां कुछ दिन पूर्व जोगी कांग्रेस ने चिखली स्थित संजीवनी अस्पताल द्वारा किए गए अतिक्रमण का विरोध करते हुए निगम प्रशासन को ज्ञापन दिया था और 1 हफ्ते के अंदर संजीवनी अस्पताल पर कार्रवाई की मांग की गई थी। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी निगम प्रशासन ने संजीवनी अस्पताल द्वारा किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं की और इस मुद्दे को लेकर जोगी कांग्रेस के नेता शमशुल आलम निगम पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ निगम के सामने जमकर प्रदर्शन किया। निगम प्रशासन को बेशर्म के फूल व गुलदस्ता भी दिया गया। 3 दिन के अंदर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम भी दिया गया। आज से कुछ दिन पूर्व हमने ज्ञापन के माध्यम से सचेत किया था कि जो संजीवनी अस्पताल चिखली में है उसने अतिक्रमण किया है और नगर निगम के द्वारा बाकायदा नोटिस जारी हुई है और नोटिस जारी होने के बाद भी अस्पताल का मालिक अपने आप को क्या समझता है कि उसने कुछ किया नहीं। उसके लिए निगम प्रशासन का कोई मोल नहीं है नगर निगम के अंदर होने के बाद भी। तो इनको इनका मोल समझाने के लिए लास्ट टाइम मैं बोल के गया था कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन जोगी कांग्रेस करेगी। इसलिए आज हम लोग बेशरम का गुलदस्ता बना के लेकर के आए थे कि निगम प्रशासन, उसके द्वारा हम संकेत देना चाहते हैं कि निगम प्रशासन बेशरम हो चुका है, लाचार तो पहले ही था, पूरा बेशरम हो चुका है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। और यहाँ आने के बाद कई देर तक रोका गया,
मीटिंग है करके हमने उस चीज़ों को भी समझा, हम रुके। लेकिन उसके पश्चात जब हम अंदर जाने की कोशिश करें तो मीडिया वाले साथियों को अंदर जाने नहीं दिया। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बेइज्जती भी जोगी कांग्रेस नहीं सहेगा। खबर बलरामपुर से है, जहां जिला प्रशासन के निर्देशानुसार संकल्प सप्ताह के तहत शंकरगढ़ में भी हेल्थ मेला का आयोजन किया गया और इस मेला के माध्यम से अनेक मरीजों को लाभ पहुंचाया गया। खासकर कि गर्भवती महिलाओं को इस शिविर से लाभ पहुंचाया गया। शिविर के दौरान महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण का लाभ मिला और इसके साथ साथ ही निःशुल्क बीपी, शुगर जैसे अन्य परीक्षण भी किए गए। साथ ही टीबी से ठीक हुए मरीजों और मितानिन स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा रैली भी निकाली गई थी। रैली के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई गई। हेल्थ मेला का निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के जिलाधिकारी भी शंकरगढ़ पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम अंतर्गत संकल्प सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसमें CSC शंकरगढ़ में एक हेल्थ कैंप किया गया था, जिसमें एनीमिक जांच, गर्भवती महिलाओं की जांच और वृद्ध लोगों का हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटिक का स्क्रीनिंग किया गया और उसके साथ ही गर्ल्स हाई स्कूल में एनीमिया की जांच की गई थी। टीबी मुक्त अभियान के तहत हम लोगों ने कल रैली को निकाला था। जिला से सिग्नेचर सर और DHO सर। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां 24 वर्षीय विवाहिता महिला की मौत से गांव में सनसनी फैल गई है। ताजा मामला ग्राम पंचायत सरौली टोला हंसोरामपुर का है, जहां पर 24 वर्षीय विवाहिता महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की मौत से गांव में भय का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक महिला की शादी 4 वर्ष पूर्व हुई थी और मृतक महिला के ससुराल वालों ने 112 पर सूचना दी, जिसके बाद CO सदर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया गया। फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई। थाना बाजार की पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जनपद सिद्धार्थनगर के उसका थाना अंतर्गत सरौली टोला हंसरामपुर के एक महिला सविता, जिनकी मृत्यु की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को PM हेतु PM हाउस रवाना कर दिया गया। बढ़ते आगे, बाराबंकी शहर में बारिश से हुए जल भराव की वजह से जमुनिया नाले और रेठ नदी की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है और CM योगी आदित्यनाथ ने खुद इस त्रासदी का संज्ञान लिया है। साथ ही समस्या और निदान को लेकर जांच कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी और जांच कमेटी के अफसरों के मुताबिक नगर से गुजरे जमुनिया नाले और रेठ नदी की आधी से ज्यादा जमीन पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है और इसी की वजह से जल निकासी प्रभावित हुई। नगर में जल भराव के हालात बन गए। DM बाराबंकी को भी हालात से अवगत कराते हुए अवैध कब्जों को हटाने की सिफारिश की गई है। डिटेल रिपोर्ट तैयार करने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। भाई ये तो प्रशासन जिम्मेदार है। नक्शा उसने पास किया, घर बना, उसके बाद बहुत दिन के बाद फिर टैक्स भी लग गया। सब टैक्स भी दे रहे हैं, किस बात का आखिर दे रहे हैं और क्यों प्रशासन ने नक्शा पास किया? अब ऐसा हो सकता है कि कार्रवाई हो उन लोगों के खिलाफ कि भाई जो अवैध अतिक्रमण है जो नाले के आसपास बना लिया है, जिसकी वजह से उसका दायरा कम हो गया है और जब बाढ़ आती है तो आसपास पानी भर जाता है। देखिए, असल में ऐसा है कि प्रशासन कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। बाढ़ आए, किसी ने आके पूछा तक नहीं कि 3 दिन तुम लोग पानी पी रहे हो कि भूखे मर रहे हो, क्या कर रहे हो। अरे सर, हम लोग के घर में बहुत सारा लॉस हो गया है। जो इधर पूरे घर पूरे जो है डूब गए हैं। हम लोग के घर में चेस्ट तक पानी था, पूरा भर गया था। अंदर पूरे क्षेत्र पूरे डूब गए थे। शासन ने भी कोई व्यवस्था नहीं की यहाँ पे। जो है अगले दिन आए सब लोग, जो है खाने पीने का, पानी का, हर चीज़ का दिक्कत हो गया। नल वल सब डूब गए थे। मोटरें सब बेकार हो गई थी, गाड़ियाँ सब डूब गए थे। सर इधर पीछे जो है हम लोग के घर में फ्रिज, TV, वॉशिंग मशीन, सब बेड, सोफे सब निकल गए। गाड़ियों के तो यहाँ तक गैस नीचे से इतनी बन गई कि शीशे टूट गए।
और यहाँ पे सर कोई ऐसी व्यवस्था प्रशासन की ने भी नहीं की। अभी तो साफ़ सफाई का भी रहा सर, 1-2 दिन आए, अभी हमारे इधर अभयनगर क्षेत्र में तो साफ़ सफाई वाला भी नहीं आ रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां हसनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास देर रात करीब 2 बजे कबाड़ की दुकानों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और आग की जद में आने से करीब 6 दुकानें जलने लगी। इसके बाद भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर करीब फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और कार्य में जुट गई। हालांकि इस कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कबाड़ की जो दुकानें हैं वो इसकी जद में आ गई। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है और आग की जद में आने से काफी नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज के मेजा सामुदायिक केंद्र 108 नंबर एम्बुलेंस प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज को ले जाने का वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर मेजा अधीक्षक ने भी संभाल रहा है स्वास्थ्य विभाग। आखिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? मेजा सीएससी अधीक्षक के रुक करते हैं अगली खबर का। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहूराबाद गाजीपुर से दूसरी बार विधायक ओम प्रकाश राजभर आज अपनी विधानसभा में समर्थकों के साथ कई गांवों का दौरा करने के लिए पहुंचे। जनसंपर्क किया, लोगों से मुलाकात की और मुखातिब हुए। बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य की जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसको लेकर यूपी के विपक्षी दलों द्वारा उत्तर प्रदेश समेत देश में जातीय जनगणना कराने के लिए सुर उठने लगे हैं। और ऐसे में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने ट्वीट के जरिए कहा है कि बिहार में जातिगत जनगणना संघर्ष का नहीं, सहयोग का आंकड़ा खोलेगी। देखिए, जो जाति जनगणना की गई है बिहार में, जो सामने सबके चेहरा आया है, उसका रिजल्ट जो आया है, उसमें 2 चीजें उभर के आई हैं। एक तो 36% जो अति पिछड़ा है, उसके साथ सामाजिक न्याय वहां की सरकार चलाने वाले लोगों ने नहीं किया। सामाजिक न्याय की अगर बात करने वाले नेता चाहे लालू जी हों, चाहे नीतीश जी हों और चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, इतने लंबे समय में 75 साल बीत गया, 76वां चालू हो गया और 36% आबादी में से किसी को सीएम तक नहीं बनाया, तो कहाँ सामाजिक न्याय है? दूसरा, हमारा खुद का आरोप है कि जो आंकड़े आए हैं बिहार में 60 से 70 जगह मैंने कल और आज फोन किया हूं। रजवार, राजवंशी, राजधोब, राजभर और भर, इन बस्तियों में कोई गया ही नहीं। रुक करते हैं अगली खबर का। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में एक होटल में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही लक्ष्मण सिंह रावत के नेतृत्व में सीआरएफ रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर मंदिर समिति की कैंटीन में गैस सिलेंडर फटने से आग लगी थी। कैंटीन में कुल 6 सिलेंडर रखे हुए थे, जिसमें से 2 सिलेंडर फट गए। गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। बचाव इकाइयों के साथ संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाते हुए आग पर काबू पा लिया गया और आवश्यक सामान को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। रुक करते हैं ऋषिकेश का, जहां पर नेपाली फॉर्म तिराहे से लेकर श्यामपुर क्षेत्र तक नेशनल हाईवे पर घंटों जाम लगने से स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वीकेंड पर सबसे ज़्यादा बुरा हाल हो रहता है। यहाँ पर ग्रामीणों को झेलना पड़ता है। स्थानीय व्यापार चौपट हो गया है, लेकिन प्रशासन और एनएच अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। स्थानीय व्यापारियों ने आज सड़क पर उतरकर एनएच और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया और समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी।
उत्तराखंड में अगर सबसे ज्यादा जाम लगता हो तो यही गढ़ी श्यामपुर और यही गढ़ी मैचक में लगता है। और शासन प्रशासन NH सबको पता है कि यही रोड चार धाम, नीलकंठ, राफ्टिंग, कैंपिंग, चोपतान, सब जगह के लिए यही रोड और पूरा 12 माह चलती है। और हर प्रत्येक दिन यहाँ पर जाम है। और वीकेंड जिस दिन हो जाता है तो उस दिन हम लोगों के लिए यहाँ पे तो सांस लेना दुश्वार हो जाता है। और जिस दिन यहाँ पे जाम लगता है तो पूरी गली मोहल्ले, ठाकुरपुर, खदरी, श्यामपुर, भटाला, गढ़ी, सारी गाड़ियाँ यहाँ चलती है। अंदर ग्रामीणों का भी रहना मुश्किल हो गया है। अंदर ग्रामीण क्षेत्र में इतने स्कूल है, वहाँ की आवाजाही बंद हो जाती है और हमेशा दुर्घटना का बना रहता है। कि ये देवभूमि का द्वार है, हरिद्वार, यहीं से जो है हमारी 4 धाम यात्रा का श्री गणेश होता है। और कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब हमारा यहाँ शुरुआती इतनी बुरी है, यहाँ पर लोगों को समझ लो एक किस्म से दुर्गति हो रही है लोगों की। जो आम लोग हैं, चलो जो बाहर से घूमने आ रहे हैं वो तो महीने में आ रहे हैं, साल में आ रहे हैं, लेकिन जिनको डेली यहाँ से जाना पड़ता है, जो 10-15 मिनट का रास्ता था वो यहाँ जो है 2-2, 3-3 घंटे लग रहे हैं। अभी मैं जो है रुद्रप्रयाग से आया था तो मुझे रुद्रप्रयाग से आने में जो है मुश्किल से 3 घंटे लगे तपोवन तक, लेकिन तपोवन से यहाँ तक आने में मुझे 3 घंटे लगे। यानी 150 किलोमीटर भी उतना ही है और जो 30 किलोमीटर है उसमें भी उतना ही टाइम लग रहा है। और इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।